बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने एसएनसी इंग्लिश ग्रेड 2 यूनिट नंबर 11 लव फॉर पेरेंट्स की रीडिंग करनी है और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, पेज नंबर है 109। लुक एट द पिक्चर एंड इमेजिन दैट यू आर हैविंग योर फादर बर्थडे पार्टी इन द कमिंग वीक। तस्वीर की तरफ देखें और तसव्वुर करें कि आने वाले हफ्ते में आपके अब्बू जान की सालगिरह है। तो आइए बच्चे देखते हैं पिक्चर में क्या हो रहा है। पिक्चर में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। अब्बू जान केक काट रहे हैं। टेबल पर बहुत सारे गिफ्ट्स भी हैं और बर्थडे कार्ड्स भी हैं। इसके अलावा टेबल पर बहुत सारे खाने रखे गए हैं और इस जगह को, इस रूम को सजाया भी गया है, डेकोरेट किया गया है। लेट्स टॉक, आइए कुछ बात करते हैं। बच्चों, ये जो हमारा लेसन है ये लव फॉर पेरेंट्स है। अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत का इजहार करने के बारे में है कि अगर आप अपने अब्बू जान की सालगिरह मनाना चाहते हैं, बर्थडे विश करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डू यू वांट टू इनवाइट, कि आप किसको इस दावत में बुलाना चाहोगे। हु डू यू वांट टू इनवाइट, आप किसको बुलाना चाहोगे। तो आपने बच्चों इसका आंसर देना है, आई वांट टू इनवाइट ऑल ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। मैं हमारी फैमिली के तमाम मेंबर्स को इस दावत में बुलाना चाहूँगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, विच अरेंजमेंट्स डू यू वांट टू डू फॉर योर फादर्स बर्थडे। आप अपने अब्बू जान की सालगिरह के लिए क्या इंतजाम करोगे, कौन कौन सी अरेंजमेंट्स आप करोगे। तो आपने इसका आंसर इस तरह से देना है, आई वांट टू डेकोरेट माई फादर्स रूम, मैं अपने अब्बू जान के कमरे को सजाऊँगा। एंड आई वॉन्ट टू अरेंज अ ब्यूटिफुल केक फॉर माई फादर, और मैं अपने अब्बू जान के लिए एक खूबसूरत केक का इंतज़ाम करूँगा। अब जो इसका आंसर दोबारा सुन लें, आई वॉन्ट टू डेकोरेट माई फादर्स रूम विद बलून्स एंड आई वॉन्ट टू अरेंज अ ब्यूटिफुल केक फॉर माई फादर। ये बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वुड यू लाइक टू सरप्राइज योर फादर, इफ़ येस हाउ। क्या आप अपने अब्बू जान को सरप्राइज़ देना पसंद करोगे, अगर हाँ तो कैसे। इसका आंसर है, येस आई लाइक टू सरप्राइज माई फादर बाय इनवाइटिंग देयर फ्रेंड्स इन देयर बर्थडे पार्टी। मैं इनकी सालगिरह में उनके दोस्तों को दावत दूंगा, उनके दोस्तों को बुलाऊंगा। इस तरह से मैं अपने अब्बू जान को सरप्राइज़ देना पसंद करूंगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 110, लव फॉर पेरेंट्स, वालिदैन के साथ मोहब्बत, प्री रीडिंग। इसमें क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर्स, दी गई तस्वीर की तरफ देखें, एंड टेल व्हाट द पिक्चर्स आर अबाउट, और बताएं कि तस्वीर किसके बारे में है। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास, 2 बच्चे हैं, उनके पास कलर पेंसिल्स हैं, उनके पास पेपर्स हैं, उनके पास सीजर्स हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बर्थडे कार्ड बना रहे हैं। इन फर्स्ट पिक्चर चिल्ड्रन आर मेकिंग अ बर्थडे कार्ड। इन सेकेंड पिक्चर दे आर सिटिंग विद देयर पेरेंट्स, वो अपने अम्मी और अब्बू के साथ बैठे हुए हैं। इन द सेकेंड पिक्चर चिल्ड्रन आर सिटिंग विद देयर पेरेंट्स। आइए अब इस लेसन की ट्रांसलेशन करते हैं। असद एंड माहा आर मेकिंग अ कार्ड फॉर देयर मदर्स बर्थडे। असद और माहा अपनी अम्मी जान की सालगिरह के लिए एक कार्ड बना रहे हैं। लेट्स सी हाउ दे डू इट, आइए देखते हैं कि वो ऐसा कैसे करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले, दे मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट दे विल नीड। सबसे पहले वो उन चीज़ों की फहरिस्त बनाएंगे जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है। दे मेक अ लिस्ट, वो एक फहरिस्त बनाएंगे, ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों की, दैट दे विल नीड, जिनकी उन्हें ज़रूरत है। सबसे पहले वो उन चीज़ों की एक फहरिस्त बनाएंगे जिनकी उन्हें ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। पेपर, कागज़, सीजर्स, कैंची, मार्कर। असद टेक्स द पेपर एंड कट्स इट विद द सीजर्स। असद एक कागज़ लेता है और इसे कैंची के साथ काटता है। देन ही फोल्ड्स इट इन हाफ, फिर वो इसे दरमियान में से तह लगाता है। Maha draws some beautiful flowers and a cake on its cover. Maha इसके कवर पर एक केक बनाती है और
इस पर कुछ खूबसूरत फूल बनाती है। माहा ड्रॉज सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स। माहा कुछ खूबसूरत फूल बनाती है। एंड अ केक ऑन इट्स कवर, और इसके कवर पर एक केक बनाती है। असद राइट्स हैप्पी बर्थडे मदर्स इन बोल्ड लेटर्स। असद इस पर हैप्पी बर्थडे अम्मीजान बड़े हरूफ में लिखता है। इन बोल्ड लेटर्स, बड़े हरूफ में। असद राइट्स, असद लिखता है हैप्पी बर्थडे सालगिरह मुबारक अम्मीजान। माहा राइट्स बर्थडे विश इनसाइड द कार्ड। माहा कार्ड के अंदर बर्थडे विश यानी कि बर्थडे की मुबारकबाद देती है अपनी अम्मी जान को। माहा राइट्स बर्थडे विश इनसाइड द कार्ड, कार्ड के अंदर माहा बर्थडे विश लिखती है। द बर्थडे कार्ड इज रेडी, सालगिरह का कार्ड तैयार है। दे आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और पुरजोश हैं। यहाँ पे एक बच्चों क्वेश्चन है वाइड रीडिंग में, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट यानी कि इससे आगे क्या होगा। इसका आंसर है बच्चों, दे गो टू देयर मदर्स रूम एंड विश हर आ हैप्पी बर्थडे। वो अपने अम्मी जान के कमरे में जाते हैं और उनको सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। दे गो टू देयर मदर्स रूम एंड विश हर आ हैप्पी बर्थडे। दे गिव हर दी कार्ड, वो उन्हें कार्ड देते हैं। शी गेट्स वेरी हैप्पी टू सी द कार्ड, वो कार्ड को पाकर, कार्ड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। शी थैंक्स देम फॉर देयर लव एंड एफर्ट, वो उनका शुक्रिया अदा करती है और उनकी मोहब्बत और उनकी इस छोटी सी कोशिश पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन्हें शुक्रिया अदा करती है। नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर मदर्स हैप्पी। आप अपनी अम्मी जान को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपने इसका आंसर देना है, आई कैन मेक माई मदर हैप्पी बाई रिस्पेक्ट हर इन एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में अपनी अम्मी जान की इज़्ज़त करके उन्हें खुश कर सकता हूँ। बच्चों, ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम बच्चे हैं, अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं, वो हमारे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए हमें अपने पेरेंट्स को खुश करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आपने इसका आंसर इसी तरह लिखना है, आई कैन मेक यू माई मदर हैप्पी बाई रिस्पेक्ट हर इन एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। लास्ट क्वेश्चन इसमें, हैव यू एवर मेड अ कार्ड। क्या आपने कभी एक कार्ड बनाया है। शेयर योर एक्सपीरियंस, अपना जो तजर्बा है उसको आपने शेयर करना है। इसका आंसर है येस, जी हाँ। वंस आई मेड अ बर्थडे कार्ड फॉर माई मदर, एक बार मैंने अपनी अम्मी जान के लिए सालगिरह का कार्ड बनाया था। शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी दिस, वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। शी थैंक्ड मी एंड प्रेड फॉर मी, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा भी किया था और मेरे लिए दुआ की थी। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा आज का जो लेसन है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह।